अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं इरफान भली साहब। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। बहुत अच्छे आदमी हैं। और इन्होंने हमारी वर्कशॉप भी अटेंड की थी कोई तकरीबन 6 माह पहले। और आज इनके साथ वन ऑन वन सेशन था। देखिए, इन्होंने इंडिविजुअली क्या कमाया क्या गवाया इस बहस में हम नहीं पढ़ते। ये सीक्रेट हर आदमी का मामला होता है। ना हम कभी किसी शेयर का नाम आपको बताएंगे। भली साहब को मैं ये ज़रूर बताया, मैंने उनको दिखाया है, उन्हें साबित किया है और वो इससे 100% एग्री हैं कि हम 6 महीने पहले जिस डेट में ये इन्होंने वर्कशॉप ली थी तब से लेकर आज तक हमने उन्हीं चीज़ों को जाके रिपीट करके देखा तो 20 से 30% तकरीबन 24-25% 6 महीने में बड़ी आसानी से कमाया जा सकता था। क्यों जी भली साहब, ऐसा ही है? ऐसे ही है। आपको प्राइस इंक्रीमेंट वाजिया तौर पे नज़र आई और प्राइस जी सर, मूवमेंट्स ऐसा ही है। नज़र आई? वाकई 6 महीने पहले जो प्राइस थी और उसमें अब तक स्टे किया था, वो प्रॉपर कैसे आन पाया था, वो कहाँ किया जाता। तो जी। नॉर्मली 20 से 25% बंदा, मैं 30% तक भी इजीली उसमें से वो गेन कर सकता था। आप देखेंगे इन हालात में हाँ, अभी जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात ये पिछले 6 महीने टफ तरीन है, जिसमें गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है और मुसलसल धरने और मुसलसल जो भी उनको नाम दें, पॉलिटिकल हम अनरेस्ट कहें उसे, हाँ, नहीं। कि भाई क्या कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मेरा ख्याल अगर मेरी उर्दू सही बोली है तो अगर हम उसको कहें, है, तो वो मुसलसल मुल्क के अंदर है और उसके बावजूद भी इतनी अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह है। देखें भाईजान, ऐसे है यार। हाँ, मैं बार 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 पाकिस्तान में तमाम लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ कि हमारी मार्केट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ल्यूक्रेटिव हैं। इसलिए अच्छी हैं कि यहाँ पर कंपटीशन कम है। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होने चाहिए पाकिस्तान मार्केट के अंदर, मार्केट साइज़ के मुताबिक, यानी नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के मुताबिक नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स। 1 करोड़ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होना चाहिए, 1 करोड़ 60 लाख बनता है ये रेशो अगर हम बाकी ममालिक की निकालें, क्योंकि 25 करोड़ का हम मुल्क हैं। तो लो आम जो ममालिक हैं उनमें, जो गए गुजरे ममालिक भी हैं, उनमें 8 से 10% जो आपकी पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव होती है। हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। तो बेसिकली अगर हम लोग काम करें तो हम बड़ा पैसा जो है मार्केट से बना सकते हैं, लेकिन चूंकि लोग इसमें काम ही नहीं करते और सीखते नहीं हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो बीच में कूद पड़ते हैं बग़ैर सीखे, बग़ैर समझे, और ब्रोकरों के हाथ चढ़ जाते हैं। मैं बार बार लोगों को, मेरा बेटा भी ये बार बार बात बताता है कि ब्रोकर एनालिस्ट नहीं है। जैसे बैंकर है, बैंकर को आपसे अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड है। अगर आप कैशियर के पास जाके पूछेंगे यार तुम तो दिन का 50 लाख रुपए गिनते हो, मुझे बताओ मैं ये 20 लाख रुपए कहाँ लगाऊं, वो भाई वो तो 30-35 हज़ार रुपये का मुलाजिम है, वो आपको कैसे बताएगा। इसी तरह ब्रोकर के पास जो लड़का बैठा हुआ है उसका अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो हिसाब लगा के बैठा हुआ 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, मेरी मेरी बाइक खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उसने कमीशन निकालनी है आपसे। तो खुदारा सही। उससे मत पूछें कि आपने क्या खरीदना है, खुद सीखें, खुद समझें। हम सिखा रहे हैं और आप लोगों को ये, मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि डर्ट चीप सिखा रहे हैं। इससे सस्ता नहीं कोई बंदा आपको सिखा सकेगा ये इतनी पर्सनलाइज जो गाइडेंस है। अच्छा। लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो ना सीखें। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है। मैं इरफान साहब का खुद भी टीचिंग से ताल्लुक़ है और यार 2,500 रुपये में तो आजकल बच्चे का वो जो क्या प्री स्कूल जो है उनकी फ़ीसें 20-20 हज़ार रुपये पहुँची हुई हैं अच्छे स्कूलों की। मामूली यकीन है। स्कूल भी जो है ऐसे तीन ही। चार हज़ार रुपया महीने की तो उसकी फ़ीस है। अब एक हाई टी करते हैं वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। अब उसके दो ढाई हज़ार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए, लर्निंग करने के लिए नहीं है। तो मैं 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूँ आपको। पहले ये क्लियर कर दूँ कि मेरा कोई मुफाद नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरे लिए आना है तो भाई बेशक ना आए। मैं एक मिशन लेके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है मुल्क में। इमरान खान साहब, मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर रहा, लेकिन उनकी एक बात बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं कि जब मुल्क में प्रॉब्लम हो तो कोई बंदा सियासत में नहीं है, तो वो उस दिन सुकरात को वो कोट कर रहे थे कि वो जानवर है बंदा, हाँ, कि वो सिर्फ अपने हाँ। बारे में सोचता है। तो मैं खुद खुशहाल हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। दुनिया के 33 से ज़्यादा ममालिक में घूम फिर चुका हूँ। अपने बच्चे मेरे अच्छे स्कूलों में, अच्छे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ये थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने से कोई मेरे लाइफस्टाइल के अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा फ़र्क आ जाता है। मुझे जो सुकून मिलता है, जो मेरी असल कमाई है, वो मक्का मदीना से जो आने वाले मैसेजेस हैं, जो लोग मेरे हक में दुआएं करते हैं, वहाँ पे खड़े होके, मैं इस काबिल नहीं खुद को समझता, ना मैंने ऐसा कोई तीर अपनी ज़िंदगी में पहले मारा था कि लोग मेरे लिए हरम में खड़े हो गए, मेरे जो जानता भी नहीं, जिनके नाम भी नहीं पता, मेरे लिए दुआ करें। पाकिस्तान भर से जो लोगों को फ़ायदा पहुँचता है वो दुआएं करते हैं, वो खैर की बात कहते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द चेंज इन दी सोसाइटी। जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने अनायत किया, जो कुछ इल्म मैंने अल्लाह की मदद से हासिल किया, अपने अल्लाह के बाद अपने वालिद की मदद से हासिल किया, उसको मुझे लगा कि बांटने से मुआशरे में तब्दीली आ सकती है, लोगों के रोज़गार लग सकते हैं, लोगों की अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, हाउस वाइफ पैसा कमा सकती हैं, स्टूडेंट्स कमा सकती हैं। 25% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी वर्कशॉप में फ़ीमेल्स होती हैं, और उनमें से अक्सर हाउसवाइफ होती हैं, यंगस्टर लड़कियां होती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कि मैं अपनी बेटियों को भी ये बात दिन रात कहता हूँ कि बेटा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर लड़की का पहला टारगेट होना चाहिए। और बंदा तो यार सड़क पे जाके मजदूरी भी कर लेगा, खाने को नहीं होता तो औरत तो बेचारी वो भी नहीं कर सकती ना। वो भी कहाँ, लोग खातून को घर के बाहर किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं और कैसे मसाइल हैं हमारे, मैं उन तफसील में उनकी नहीं जाना चाहता। तो अगर बच्चियाँ ये हुनर सीख लें, अम्मियाँ ये हुनर सीख लें, बजाय रज़ाइयाँ इकट्ठी करने के लिए बेटी के जेज़ के लिए, अगर वो अपनी बेटी को शेयर्स ख़रीदने बेचने सिखा दें, फाइनेंशियल लिटरेसी दे दें, तो वो खुद ख़रीद लेगी जेवरात, खुद ख़रीद लेगी रज़ाइयाँ। हमारा तो मोटो ये है, चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि गिव अ पर्सन फिश यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे, टीच हिम हाउ टू फिश यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। कि बंदे को भूखा है, उसको मछली दे दो तो यार वो एक वक्त की रोटी खा लेगा। उसे मछली पकड़नी सिखा दो तो वो ज़िंदगी भर की रोटी खा लेगा। जब उसको भूख लगेगी वो जाके दरिया से मछली पकड़ेगा और खा लेगा पका कर। तो इसी तरह मेरा आप लोगों से मशवरा ये है कि अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को, माओं को स्किल दें, स्किल लेवल उनका इन्हेंस करें। अगर उनका स्किल लेवल इन्हेंस हो जाएगा तो जितनी उनको ज़रूरत होगी वो पैसा, क्यों एक बच्ची को शादी के बाद कभी या खामद का मुंह देखना पड़ता है, या अब्बा का देखना पड़ता है, या भाई का देखना पड़ता है। एक सूट ख़रीदना है, कोई जूते ख़रीदने हैं, उसे 2-4 हज़ार के, 8-10 हज़ार रुपये की चीज़ लेनी है, तो उसे इंतज़ार करना है कि कोई मुझे पैसा दे। तो वो खुद अपनी सेविंग करके अगर खुद अपनी अर्निंग कर सके, सीड मनी ले ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वापस कर दें। 2-4-5 अगर घर में अच्छे हालात हैं, खामद के पास पैसे को मुझे उधार दो, आई विल पे यू बैक, उसको वापस कर दी जाए। तो बजाय ये कमेटियाँ डालने के, बजाय सारा दिन सास बहू के ड्रामे देखने के, और वो जिसे कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, कि फारग जो दिमाग है वो शैतान का घर है। तो वो मतलब ZTV वालों ने हमारा घर तो नहीं चलाना नहीं यार। हमारी 50% पॉपुलेशन तो फजूल कामों में लगी हुई है। वो सारा दिन यही पूछती रहती है किसके कहाँ किसकी शादी हुई, किसकी तलाक हुई, किसका बच्चा हुआ, किसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये कोई काम है यानी जिसके ऊपर अगर आप किसी मुल्क की आधी पॉपुलेशन को इस तरह के फजूल कामों पे लगा देंगे तो आप मुझे बताएं वो मुल्क कहाँ जाएगा। आज IT का दौर है। आई एम सॉरी टू से, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, हम भी माओं की गोद में पले हैं, और अगर हमें माँ ने ना पाला होता तो हम आज इस काबिल ना होते। मैं तमाम माओं को, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को सल्यूट करता हूँ। मेरी अपनी भी बेटियाँ हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। मैं को खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो आप कर रही हैं वो को बहुत आसान है, लेकिन आप अपनी से कहते हैं आप एक इंसान भी तो हैं। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी जो मौशी खुद मुख्तारी है, ये असल में भाई हमने फाइनेंस की किताबें सारी अंग्रेज़ी में, तो वो बड़ा ज़ोर लगता है तर्जुमा करने में। मैं फिर पूछता भी हूँ, गलत कोई लफ्ज़ बोल जाऊँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो अपनी मुआशी खुद मुख्तारी हासिल करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें अपनी, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी जो इसमें जो मुझे जो बेनिफिट है, जो मुझे एक तो ज़हनी सुकून मिलता है, जो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मैं बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ में था, मैं उनके बड़े क्लोज़ था। ज़ाहिर अभी भी उनको मिस करता हूँ मैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने कोई उनके नाम पे कोई ऐसा सदका जारिया का काम शुरू कर दिया है कि जिससे न सिर्फ उनकी ज़ात को फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया से जाने के बाद मुझे भी फ़ायदा होगा।
तो मैंने पहले भी कई बार कोट किया है, जारे पहलवान की कोट है कि बेऔलाद वो आदमी नहीं होता जिसके बच्चे नहीं होते, बेऔलाद वो उस्ताद होता है, वो बंदा होता है जिसके पास हुनरमंद होता है, जिसके पास शागिर्द ना हो, जो अपने हुनर को अपने तक रखे। तो भाईजान हमने तो खोल कर आप लोगों के सामने हुनर रख दिया है, हर टेक्निक आपको बताते हैं, हर चीज़ आपको सिखाते हैं। सामने इरफान साहब बैठे हुए हैं, ख़ुद भी ये टीचर हैं। तो भाईजान को बात हम छुपाते हैं आपसे, जब आपसे आप सवाल पूछते हैं, कोई ऐसा सवाल जिसका आपको जवाब ना दिया गया हो। नहीं जी, हर चीज खोल के बताई जाती है, बड़े अच्छे तरीके से और इजीली मेथड के थ्रू, इसे आसानी से हर बंदे को समझ आ रहे हैं। और आप बहुत यकीन ज़बरदस्त। मानें कि 8वीं जमात के जो पास लोग हैं, मैट्रिक पास लोग हैं, जी उनसे सर। लेके पीएचडी इन फाइनेंस तक ने मुझसे सेशन लिया और कामयाबी से काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये काम इतना मुश्किल नहीं है अगर इसको तरीके से सलीके से करें। और अगेन आप डरें नहीं कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए इसे सीखने के लिए। अगर लाख रुपए से भी आप, मैं वैसे ऐसा समझता हूँ कि आप एक आईफोन के कीमत से इसे शुरू करें, लेकिन अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं करते तो आप 1 लाख से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उससे भी आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। तो कम रिस्क के साथ इस स्किल को आप सीखें और ज़रूर काम करें, और बगैर सीखे इसे ना करें। जैसे कहते हैं ना, किड्स डोंट ट्राई एट होम, तो वो वाली बात है कि आप समुंदर में बगैर तैराकी जाने मत कूदें, स्विमिंग पूल के अंदर मत कूदें अगर आपको तैरना नहीं आता। पहले तैरना सीखें फिर उसमें कूदें। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो 03009466 03364242 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट करें और हमारी किसी वर्कशॉप या सेशन में आएँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेंगे हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और मुआशी तौर पे तरक्की करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। मुलाकात होगी। कोई बात बिलाल भाई आप ऐड करना चाहें? इरफान भाई, इरफान भली, सॉरी बिलाल नहीं, इरफान भली जी। जी बस इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद है होपफुली कि मैं भी अच्छा प्रॉफिट गेन करके दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह वन सेशन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दोबारा। डाले आपके काम में। लें जी, आप लोगों से आमीन व्यूअर्स आमीन बाद में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह।